Hello friends. Are people joining? Hello friends. Am I audible? Do give me a thumbs up. If there is any problem, do let me know. We wait for some time and I will start. I'll introduce myself. I'm Renu Jain from Bakery Planet Vadodara, and I'm a home baker. And I thank Amol for giving me this platform once again for festive, for Diwali treats. So I'm just waiting for everybody to join in so that I can start my session. Happy Diwali and Happy New Year to everybody, all the viewers. I think check it out. Is it fine? Just let me know if I'm audible or any problem. Hello? Am I audible now? Increase volume ऐसा बोल रहा है. अच्छा, just check it on. We'll take a pause for a minute and I'll get back. Is it fine? Am I audible now? So are people joining? I'll start my session. I'll introduce myself once again. I'm Renu Jain from Bakery Planet Vadodara, and I'm a home baker. I thank Amol to give me this platform for giving my dish with you. I'm sharing my dish with you. So it's a dessert. It's a rose tres leches cake. So I'll just show you the ingredients. We have maida here, condensed milk, that's Amul condensed milk, Amul butter, salted butter we are taking. That's baking powder and baking soda and some nuts. This is little of vinegar. I'll give you the measurements on the page of Amul. We'll start with the recipe. सबसे पहले हम इसमें बटर लेंगे. That's Amul butter. रूम टेम्परेचर पे ही लेना है. उसे थोड़ा सा विस्क कर लेंगे. इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे. जो भी मेजरमेंट्स होंगी इस केक के लिए वो पेज पे दी जाएगी. यू कैन चेक इट ऑन माय पेज. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर एंड कंडेंस मिल्क को. We'll add a little of rose essence. Actually, it's a dessert. Rose tres leches is a dessert जो हम 3 मिल्क यूज करके बनाते हैं एक केक, and it's layered with cream and condensed milk and with rose flavor. ये काफ़ी रिच केक होता है बिकॉज इसमें बटर यूज़ हो रहा है एंड कंडेंस मिल्क यूज़ हो रहा है. सो इट्स वेरी रिच केक.
अब इसमें हम डालेंगे मैदा। इसमें शुगर रिक्वायर्ड नहीं है एज कंडेंस मिल्क है इसमें ऐड किया हुआ। दैट्स बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। हम इसमें थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करेंगे फॉर गिविंग दैट रोज कलर। बहुत थोड़ा सा जेल कलर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो जाए इसलिए। ड्रॉप बाय ड्रॉप विल ऐड एंड सी इफ वी रिक्वायर मोर वी कैन ऐड। फोल्ड इन स्लोली। हल्का सा मिक्स होने के बाद हमें थोड़ा लगता है कि कलर अगर लाइट लग रहा है सो यू कैन ऐड अ लिटिल मोर कलर। इसमें हम थोड़ा वार्म मिल्क लेंगे। विथ लिटिल ऑफ विनेगर, वाइट विनेगर, एंड जस्ट लीव इट फॉर अ मिनट कि वो कडल हो जाए। थोड़ा सा मिल्क में हम लोग जैसे विनेगर देख रहे हैं कि यहाँ से कडल हो रहा है। वी लीव इट फॉर अ मिनट एंड देन स्टर इन टू गेट अ स्मूथ बैटर। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी एंड आराम से हम लोग घर पे जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स उससे बेक कर सकते हैं। इसमें वेरिएशंस में भी मैं आपको बताऊंगी हम क्या क्या कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये मिक्स हो रहे हैं, जस्ट स्टर इन। काफ़ी लाइट कलर लग रहा है सो विल ऐड लिटिल ऑफ मोर ऑफ पिंक कलर। एकदम स्मूथ बैटर करना है हमें। सी टू इट देयर आर नो लम्प्स। It's a free flowing batter. We'll just leave it aside and just हम लोग अपनी टिन रेडी करेंगे जिसमें हमें बेक करना है। मैं पूरा रिपीट करूंगी आपको रेसिपी। इसमें जस्ट अप्लाई लिटिल बटर टू द बेस ऑफ द टिन। अच्छे से ग्रीस एंड डस्ट करना है हमें। हम अपना ओवन प्री हीट करने रख दे हैं। इट्स फॉर 180 डिग्रीज पे हमें रखना है प्री हीट करने के लिए फॉर 10 मिनट्स। अच्छे से इसे हमें ग्रीस करना है सब एजेस तक। फिर मैदा लेके डस्ट कर लेना है। अगर आपने ग्रीस अच्छे से किया अपना मोल्ड तो आपका मैदा हर जगह से कोट होना चाहिए, नहीं तो जब आप बेक करेंगे अपना केक करेंगे तो उसमें वो चिपक भी सकता है। सो बी केयरफुल व्हाइल ग्रीजिंग एंड डस्टिंग। जो भी एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। एकदम अच्छे से अगर हमने ग्रीस किया है तो उसे डस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो हमने बैटर रेडी किया है वो हम इसमें पोर करेंगे। एज यू कैन सी इट्स अ वेरी स्मूथ बैटर। इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उसके मेजरमेंट्स के साथ हम इस पेज पे लिख देंगे। So whenever you want, you can just check it on. बस हम इसे पोर कर देंगे इसमें। ये केक हमें बटर बेस्ड ही बनाना है, ऑयल बेस्ड आप नहीं बना सकते हैं बिकॉज एज इट्स अ वेरी रिच केक। हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स भी यूज़ करने वाले हैं एंड कंडेंस मिल्क, सो उसके साथ ऑयल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं अच्छा जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू यूज़ बटर विद दिस, नॉट ऑयल। Level it very smoothly.
अभी आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी पतला लेयर है, बट बेक होने के बाद वो काफ़ी अच्छा फूल जाता है। किसको और ब्राइट कलर पिंक में चाहिए तो यू कैन ऐड अ लिटिल मोर ऑफ पिंक कलर। इवन आफ्टर बेकिंग यू विल सी थोड़ा सा डार्क होगा ये। Actually, we have a power failure today, so I'll just bake this later on. I have kept a cake ready now. That's the one. Yeah, I'm very sorry about that because we have a power failure today, so I won't be able to bake my cake. I have kept a cake ready for you now so that I can show you the frosting now. Just 2 minutes. I'll prepare for the frosting. For the frosting, we are using Amul condensed milk and Amul milk with little of syrup. That's rose syrup हम लोग यूज़ करेंगे इसमें. Only these 3 ingredients हैं जिससे हम लोग अपना एक पेस्ट ये बनाएंगे, सॉस जिससे हमें सोक करना है. You have to be very careful while using the syrup and condensed milk because बहुत स्वीट होता है. तो जो मेजरमेंट्स दी जाएंगी उसे फॉलो कीजिए. We'll take 2 spoons of condensed milk. इसी में हम रोज सिरप लेंगे 1 spoon. You can even add color to this. That's very like optional में रखा है हमने कलर बिकॉज रोज सिरप का भी अच्छा कलर आता है. एंड द रेस्ट विल ऐड मिल्क. नॉर्मल मिल्क रहेगा ये, गर्म दूध नहीं लेना है. इसी सिरप से हम अपना पूरा केक सोक करने वाले हैं. सो विल जस्ट शो दैट. एक बार हम स्टर करके देख लेंगे. मिल्क प्लेन लेना है हमें, मीठा बिल्कुल नहीं रहेगा कुछ भी. इसमें कंडेंस मिल्क काफ़ी स्वीट है एंड इवन द रोज सिरप इज स्वीट. विल ऐड लिटिल ऑफ रोज सिरप एंड मिल्क. या यू कैन यूज़ दिस सेम बैटर फॉर कपकेक्स एज वेल. आप कपकेक्स भी बना सकते हैं इस बैटर से. सो दिस इज द सिरप दैट इज़ रेडी. ये हम इससे ही सोक करेंगे अभी केक. हमने मॉर्निंग में ही अपना एक केक रेडी किया है. वी हैव सम पावर फ्लक्चुएशंस टुडे. अब इसी से हम यूज़ करेंगे अपने आइसिंग के लिए. सो हमने बेक कर लिया है मॉर्निंग में केक. इसे प्लेस करेंगे. साथ ही में जो हमने अभी सिरप बनाया है उससे हम सोक करेंगे. डोंट वरी एट ऑल कि अगर वो नीचे ड्रिप हो रहा है, बिकॉज ये प्लेट हमने उसी के लिए ली है कि इट हैज़ टू बी सोक्ड वेरी वेल.
so that we can get that proper flavor. अच्छे से सोख आने के बाद we'll add whipping cream. आप कोई भी नॉन डेयरी whipping cream ले सकते हैं. साथ ही में हम इसके साथ में थोड़े नट्स यूज़ करेंगे. इसमें मैंने बादाम एंड पिस्ता दोनों लिया है. अगेन एक और लेयर हम केक का रखेंगे. जस्ट प्रेस इट लिटिल लाइटली एंड इसे वापस हम सोक करेंगे. इस बार हमें सोक अच्छे से करना है और so that the flavor goes in the cake very well. अब इसे हम कवर करेंगे ऊपर फ्रॉस्टिंग से. यू कैन डू एनीथिंग लाइक डिज़ाइनिंग में अगर आपको जो करना है आप कर सकते हैं. इसे हमें पूरी तरह कवर करना है. अगेन हमें इसे ऊपर से डेकोरेट करना है थोड़ा पिस्ता से. ये मैंने ब्लांच लिया है पिस्ता. आप सिर्फ पिस्ता ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, बट पिस्ता का कलर काफ़ी अच्छा आता है इसके साथ में कॉम्बिनेशन में. अब जो हमने सिरप बनाया है वो इसे हम और पोर करेंगे ऊपर से, सो दैट द प्लेट इज़ कवर्ड विद द सिरप. ये बहुत स्वीट रहता है ये केक, सो यू हैव टू जस्ट बैलेंस इट. आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने जब आप सिरप यूज़ कर रहे हैं रोज़ सिरप, तब आप थोड़ा ध्यान से लीजिए, बिकॉज कंडेंस मिल्क का आप ले सकते हैं क्वांटिटी. सो एवरीथिंग विल बी मेंशन. आप वो अगर मेजरमेंट से करेंगे तो यू वोंट फाइंड इट दैट स्वीट. Just totally soaked like this. गार्निश इट विद रोज़ पेटल्स. आप ड्राइड रोज़ पेटल्स भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हैं तो फ्रेश भी रख सकते हैं आप.
आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये, एंड काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है ये केक। इट्स अ रोज tres leches केक, इट्स अ डेजर्ट एक्चुअली। जब आप अपने गेस्ट से, वैसे ही काफ़ी दिनों से दिवाली की मिठाइयाँ चल रही है, सो यू कैन जस्ट गिव देम अ चेंज एंड मेक दीज डेजर्ट्स। I'll just keep the cake. I'll repeat the whole recipe. We have taken मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। हमें इनको साथ में छान लेना है, एंड टेक लिटिल बटर इन द बाउल। जो मेजरमेंट्स दी रहेंगी आपको उसको फॉलो करना है। ऐड बटर को अच्छे से विप कर लेना है। देन वी हैव टू ऐड कंडेंस मिल्क भी अच्छे से मिक्स हो जाए, एंड जस्ट आपको कोई बीटर का ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ अ स्पून एंड डू इट। एंड उसके बाद हम मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऐड करेंगे विथ लिटिल रोज़ एसेंस एंड रोज़ कलर। जो लाइट पिंक कलर होता है वो आपको यूज़ करना है, एंड उसको अच्छे से विस्क कर लें। देन ऐड लिटिल मिल्क, दैट्स अ वार्म मिल्क, एंड उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। जैसे ही विनेगर डालने से आपका मिल्क वो कडल होता है, उसको आप मिक्स कर दीजिए अच्छे से, एंड मेक अ स्मूथ बैटर, एंड जस्ट ट्रांसफर दिस इनटू अ ग्रीस्ड एंड डस्टेड मोल्ड, एंड बेक इट फॉर एटलीस्ट 10 to 12 minutes। एक फ्लैट ट्रे में हमें बेक करना है, बिकॉज वी नीड अ शीट केक इसके लिए। सो आई हैव जस्ट केप्ट द केक फॉर बेकिंग। फॉर 10 minutes यू हैव टू बेक इट विल बी डन। डोंट ओवर बेक इट, नहीं तो काफ़ी ब्राउन हो जाएगा वो आपका केक। सो जो उसका फ्रेशनेस है, वो पिंक कलर है, वो इतना नहीं आएगा। बट स्टिल व्हेन यू मेकिंग इट, जस्ट ट्रिम द एज। जो आपका ऊपर का केक रहेगा उसे आप ट्रिम कर लीजिएगा, सो दैट आपका वो पतला सा ब्राउन कलर जो अगर केक पे आया है, दैट गोज आउट। एंड लेटर ऑन वी आर डूइंग द आइसिंग। आई शो यू। वी हैव यूज्ड कंडेंस मिल्क फॉर द बेस, फॉर द सिरप। जो हम सोक कर रहे हैं उसके लिए कंडेंस मिल्क, दैट्स रोज़ एसेंस, रोज़ सिरप आता है जो हम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, एंड मिल्क। ये तीनों हमें लेना है विद द प्रोपोर्शन दैट विल बी मेंशन इन द रेसिपी, एंड जस्ट मेक अ गुड सॉस। थोड़ा बहुत ठंडा होगा सॉस तो उतना अच्छा है, बिकॉज वो थोड़ा थिक रहेगा। एंड उसके बाद हमें लेयर करना है उसको क्रीम एंड नट्स के साथ, एंड वी हैव टू जस्ट पोर इट। जस्ट फॉलो द रेसिपी एज इट इज़ फॉर द बेकिंग ऑल्सो, सो यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। एंड दिस इज़ अ वेरी रिच केक, तो काफ़ी हैवी होता है। वी आर यूजिंग अमूल बटर, अमूल कंडेंस्ड मिल्क, so it's going to be very heavy, so good for a dessert, a small bite। दिवाली में काफ़ी मिठाइयाँ खाइए, तो इस बार थोड़ी डेजर्ट हो जाए फॉर योर गेस्ट। नहीं, क्रीम इज नॉन डेयरी क्रीम, इट्स नॉट स्वीट, यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग। रेडी आता है, स्विप कर लेना है उसे। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऐड एसेंस, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज हमने इसमें भी काफ़ी यूज़ किया है एसेंस। रोज़ एसेंस केक में है, एंड इवन द शुगर सिरप जो है, जो हम बनाया है सॉस, उसमें भी हमने रोज़ सिरप यूज़ किया है। एंड सेम थिंग यू कैन हैव डिफरेंट फ्लेवर्स, जैसे केसर का भी आप कर सकते हो। बाय एडिंग अ केक बेस में आप केसर यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर। एंड सिमिलरली यू कैन मेक अ सॉस विद दैट। केसर एसेंस यूज़ कर सकते हैं, केसर और बादाम पिस्ते का सिरप बना सकते हैं। सो इवन दैट यू कैन यूज़ इट फॉर योर सोकिंग। मोस्टली जो ड्राई फ्रूट्स और ये सब से रिलेटेड है, इट्स अ रिच केक, सो यू विल रियली लव मेकिंग दिस फॉर योर गेस्ट। एंड यू कैन मेक इट इन स्मॉल बाइटिंग साइज, लाइक आप सिंगल सर्विंग्स में भी बना सकते हैं। जैसे आपने ये देखा है, दिस इज इनफ फॉर 2 people, सो यू कैन जस्ट मेक इनफ। एक आप मोल्ड्स में भी बना सकते हो उसे, एंड लेयर कर सकते हैं। आई यूजुअली मेक इट फॉर माई क्लाइंट्स इन कंटेनर्स, लाइक उनका टब्स जाते हैं फिक्स्ड। So do let me know if you have any doubts. No, I haven't. This is totally eggless cake. I haven't used any eggs for this. I do only eggless baking actually. And इसमें condensed milk use हुआ है. We have used baking powder, baking soda, and साथ में milk and little of vinegar. The measurements will be just given on this post after the live is over. सो आप पूरा मेजरमेंट्स के साथ में मेथड भी चेक कर सकते हैं, पूरा रिटन रहेगा उस पर। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस।
एनी वेरिएशंस कैन बी डन रिलेटेड टू दिस. आप यही केक बेस अपने नॉर्मल चॉकलेट केक भी बना सकते हैं इसमें. यू कैन ऐड लिटिल ऑफ कोको पाउडर एंड मेक इट. कप केक्स बना सकते हो आप इसमें. तो केक बेस इज़ वेरी नाइस. मफिन्स जैसे होते हैं, यू डोंट मेक इट विथ ऑयल, यू मेक इट विथ बटर. सो दिस इज़ अ वेरी गुड रेसिपी फॉर अ मफिन ऑल्सो. यू कैन ऐड चोको चिप्स ऑन इट. चोको चिप्स एंड नटेला यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, ये बेस से लेके. एनीथिंग एल्स? सेंटर में क्या डाला? Do let me know if you have any doubts, any questions. Any questions? Center, what is the flavor? सेंटर इज जस्ट whipped क्रीम हमने यूज़ किया, सोक किया है जो हमने सिरप बनाया था उससे. दैट्स कंडेंस मिल्क एंड द रोज सिरप विथ लिटिल मिल्क. जो हमने सिरप बनाया था सोकिंग के लिए, वो पहले सोक कर लिया केक को. एंड उसके बाद जो हमने विपिंग क्रीम यूज़ की है, दैट्स अ नॉन डेयरी विपिंग क्रीम. उसे सिर्फ विप कर लिया नॉर्मल, विदाउट एनी एसेंस, विदाउट एनी शुगर एडिटिव्स. कुछ भी ऐड नहीं करना है. एंड जस्ट फिल इट इन योर पाइपिंग बैग एंड जस्ट लेयर इट. एंड थोड़े नट्स यूज़ किए हैं मैंने, बादाम एंड पिस्ता, वॉट एवर यू लाइक यू कैन यूज़ इट. एंड देन अगेन लेयर इट विद अ स्लाइस ऑफ केक एंड सोक इट विद द सिरप एंड जस्ट डिज़ाइन इट अकॉर्डिंगली. आपको जैसे पसंद हो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो. ऊपर से क्रीम फ्रॉस्टिंग जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं, विथ लिटिल नट्स ऑन टॉप एंड सम रोज पेटल्स. इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक केक. अगर आप केक बेस बना के भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, सो यू कैन जस्ट स्टोर इट इन द फ्रीज़र. लाइक मॉर्निंग में आपने तैयारी कर ली है, आपके गेस्ट आने वाले हैं, सो यू कैन जस्ट बेक योर केक एंड कीप इट इन द फ्रिज फॉर सम टाइम. एंड जस्ट उनके थोड़ी देर आने के पहले जस्ट मेक इट एंड कीप इट इन फ्रिज. इट्स अ वेरी क्विक एंड ईजी केक डेजर्ट. Nozzle number. Nozzle number. Nozzle number is Noor 46. It's written here, Noor 46. मैं वो मेंशन कर दूंगी अपनी रेसिपी में जो लिखी रहेगी अभी. इट विल बी रिटन, इवन द नॉजल नंबर विल बी मेंशन इन दैट. इट्स Noor 46 नंबर. दिस इज जस्ट द रूटीन बॉर्डर डिज़ाइन लिया है मैंने. आपको चाहिए तो आप प्रॉपर रोजेट्स बना सकते हैं. जितना कम क्रीम यूज़ करना है तो यू जस्ट कैन लाइन इट अप विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ क्रीम एंड विथ सम नट्स. नट्स रिक्वायर्ड, थोड़ा अच्छा लगता है उसके साथ, वो थोड़ा क्रंच हो, तो इट विल रियली टेस्ट वेरी गुड एंड वेरी रिच. सो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस. एनी वेरिएशंस कैन बी डन विद दिस. आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट इट कि केसर यूज़ कर सकते हो आप. इवन केसर है, बादाम, जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो आप ले सकते हो इसमें. सैफरन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए, जैसे रोज़ में एक अपने आप में बहुत फ्रेशनेस है. इवन सैफरन इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर यूजिंग इट. एक इट्स केसर पिस्ता जैसे आपको करना है वैसे. एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? Recap. Okay. So I'll start with the base. बेस में हमने बटर लिया है, अमूल सॉल्टेड बटर लिया है. एंड उसके साथ में हमने कंडेंस मिल्क लिया है. द मेजरमेंट्स विल बी गिवन ऑन द पेज. एंड जस्ट विस्क इट लिटिल, बहुत लाइटली विस्क करना है कि दोनों मिक्स हो जाएं. देन वी हैव टू ऐड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा टू मैदा. उसको छान लीजिए. एंड उसके बाद हमें मैदे के साथ में इसमें डालना है मैदे और बेकिंग पाउडर को. देन जस्ट विस्क इट वेल, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए. उसके बाद हमें इसमें वार्म मिल्क डालना है. वार्म मिल्क विथ लिटिल ऑफ विनेगर, रोज़ एसेंस एंड कलर. ये सब हमें ऐड करके एक अच्छा विस्क करना है कि कोई लम्स नहीं रहें. स्मूथ बैटर हो जाना चाहिए. सी टू इट देयर आर नो लम्स एंड डोंट ओवर विस्क इट. बहुत ज़्यादा विस्क नहीं करना है. इट्स वेरी लाइट हैंड से आपका हो जाएगा. एंड जस्ट ट्रांसफर इट टू अ ग्रीस्ड एंड डस्टेड मोल्ड एंड जस्ट बेक इट फॉर 10 minutes in a preheated oven at 180 degrees for 10 minutes. I think I'll just check. Any doubts for the frosting also, you just let me know. For the sauce हमने लिया है रोज़ सिरप लिया है. आप माला कंपनी या दूसरी कंपनी भी ले सकते हो. इवन रूह अफ़ज़ा यू कैन टेक, बट that is a little more stronger flavor. You can go with the Mala company and use condensed milk and milk. Only these 3 ingredients are used for the sauce जो हमने pour and soak किया है. And साथ में nuts, that's badam and pista we have used. And variations में you can go in for the kesar and pista flavor, that is very good. Any doubts?
किया इसमें? विनेगर के बताया शायद। No, avoid using lemon. You can use vinegar but avoid using lemon because वो अलग ही उसका फ्लेवर आ जाता है and we don't want any flavor with that. Vinegar is plain, तो आप vinegar ही ऐड करेंगे तो बेटर है. Any doubts? Will you let me know? Questions हैं? जो भी इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी है, आपको जो भी विद मेजरमेंट्स, केक का बेस जो है उसी का मेजरमेंट सबका उसमें मेंशन रहेगा हमारे इस पेज पे. एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी. ज़रूर बनाइएगा ये डेजर्ट एंड डू पोस्ट इन एंड लाइक माई पेज ऑन एज बेकरी प्लानट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. इट्स रेनूज बेकरी प्लानट एंड ऑन फेसबुक इट्स बेकरी प्लानट. सो डू लाइक माई पेज. थैंक यू.